पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ एमईएस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं इस समय साइंस का बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, बायोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा है। बायोलॉजी में इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। इसके पहले हमने आपको ब्लड पढ़ा दिया जो कि पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पुट होते हैं एग्जाम में। तो हम समझते हैं ब्लड ग्रुप क्या है। इसके पहले आप थोड़ा सा इसका थीम समझ लीजिए। पहले क्या होता था कि किसी को चोट लग जाती थी या ब्लड में कमी आ जाती थी तो उसको जब दूसरा ब्लड चढ़ाया जाता था तो कभी कभी मरीज ठीक हो जाता था, लेकिन कभी कभी क्या होता था शरीर के अंदर खून जम जाता था जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो इसी को समझने के लिए एक वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर जी। कौन था? लैंड स्टीनर जी थे। इन्होंने ह्यूमन ब्लड में एक प्रोटीन की खोज की। उन्होंने आदमी के ब्लड में एक प्रोटीन पाया जो जिसके कारण ही हर मनुष्य के खून को अलग बताया कि इनका अलग होता है, इनका अलग होता है, इनका अलग होता है। तो जो प्रोटीन पाया लैंड स्टीनर जी ने, उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? एंटीजन दे दिया। और यही प्रोटीन सबके ब्लड में क्या करता था? अंतर पैदा करता था कि इनका ये है, इनका ये है, इनका ये। तो इसी एंटीजन को इन्होंने ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्लड ग्रुप 4 पार्ट में बांटा गया है, ए बी और ओ। क्लियर? आई थिंक आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ए बी और ओ किसके हिसाब से बांटा गया? ये एंटीजन के हिसाब से। अच्छा, जो एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप भी वही होगा। जैसे अगर आपके अंदर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। अगर आपके अंदर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। तो ऐसे ही ए भी हो जाएगा और ओ भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब हम चलते हैं, एंटीजन से ही रुधिर वर्ग बांटा गया, हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट में? ए बी और ओ। क्लियर? ठीक है। ब्लड में जो भी एंटीजन पाया जाएगा ब्लड ग्रुप भी वही रहेगा, हमने आपको बता दिया। अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए पाया जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए ही रहेगा। एंटीजन बी पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप भी बी रहेगा। ठीक है। फिर हम आते हैं, रुधिर ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए हमने इस पे स्टार लगाया, इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा रुधिर ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर एक एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? ये एंटीजन के अपोजिट होता है। अगर जैसे हमने आपको बताया कि अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। लेकिन फिर एंटीबॉडी उसमें होता है वो क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लियर? तो अभी हम समझ लेते हैं एक बार से फिर से। हमने बताया आपको एंटीजन और ब्लड ग्रुप, तो वही हमने बता दिया। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी। और एंटीजन ओ है तो मतलब एंटीजन ओ में तो कुछ रहेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब इसी में एक बनता है, अच्छा एंटीजन क्या था? एक ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन था। एंटीजन किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। और एक होता है एंटीबॉडी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। एंटीजन कहाँ पाया जा रहा है? आरबीसी में, जिसको ब्लड बोलते हो, और वो प्लाज्मा में पाया जा रहा है एंटीबॉडी। क्लियर? लेकिन अब यह समझ लीजिए एंटीबॉडी जो पाया जाएगा वो हमेशा एंटीजन के अपोजिट रहेगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा। क्लियर? अगर एंटीजन और एंटीबॉडी होगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, वो क्लॉट कर जाता था तभी आदमी मर जाता था। अगर कभी एंटीजन और एंटीबॉडी योग हो गया तो मतलब जिसको ब्लड चढ़ाया जाएगा वो तुरंत मर जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, हमने बताया। लेकिन एंटीबॉडी हमेशा उल्टा रहेगा। क्लियर? ए है तो बी है। अगर एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। ए बी है एंटीजन, यहाँ भी ए बी है तो ना तो ए होगा ना बी होगा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ओ है तो एंटीजन इसमें है ही नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। एंटीजन आपका पूरा क्लियर हो गया मुझे लग रहा है। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक आरबीसी में पाया जाना प्रोटीन है जिसको लैंड स्टीनर जी ने खोजा था, और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? एंटीजन। जिसके हिसाब से ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में बांटा गया। चारों पार्ट आपने जान लिया, और जो एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप भी वही होगा। आई थिंक क्लियर हुआ गया आपका। अब हम दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। हमने इधर आपको पीछे बता ही दिया है, लेकिन आ जानिए एंटीबॉडी ये हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, हमने आपको बता दिया। अच्छा, आरबीसी ये सॉरी एंटीजन कहाँ पाया जा रहा है? आरबीसी पाया जा रहा है। लेकिन एंटीबॉडी कहाँ पाया जा रहा है? प्लाज्मा पाया जाने दूसरी प्रोटीन है। प्रोटीन ये भी है, प्रोटीन वो भी था, जो कि एंटीजन के हमेशा विपरीत होती है। यहाँ हमने आपको बता दिया था, इसकी विपरीत रहेगी। ठीक है। एंटीजन आरबीसी में पाई जाने वाली प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है।
एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप चार्ट समझ लीजिए, इसमें अब कुछ नहीं रह गया। अगर आपको एंटीजन और एंटीबॉडी समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा यही है, ठीक है ना, क्लियर। आप समझ लीजिए रुधिर वर्ग या एंटीजन, हमने आपको बता दिया कि जो रुधिर वर्ग रहेगा एंटीजन रहेगा वही रुधिर वर्ग रहेगा। तो अगर एंटीजन ए है तो रुधिर वर्ग ए, बी बी, ए बी, क्लियर होगा आई थिंक ये। फिर यहाँ पे अगर एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है तो ए वाला इसको दे सकता है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो अगर ये एंटीजन यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी रहेगा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, क्यों? क्योंकि विपरीत होना चाहिए, वही नहीं होना चाहिए। तो बी है, ये इसको ब्लड दे सकता है। ये ए है और यहाँ पे ए मैच कर रहा है तो दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता है, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं है तो ये दे सकता है क्या? क्योंकि ए यहाँ पे है और ये इसके अपोजिट ही है तो ये दे सकता है। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए बी है तो यहाँ ऑलरेडी ए है ना, तो दोनों मैच कर जाएगा, तो इसलिए ये नहीं दे सकता है। आई थिंक ये सारी क्लियर हो गई। सेकंड ऐसे अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी क्या बी रहेगा तो हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी होगा तो नहीं चलेगा, और यहाँ एंटीबॉडी ए रहेगा तो चलेगा ना, क्यों? क्योंकि ये बी है। तो अगर एंटीबॉडी बी ए रहेगी, अपोजिट है इसका, तो चल जाएगा। अगर ये बी है और यहाँ पे कुछ नहीं है तभी इसके खिलाफ भी हुआ, अपोजिट हुआ, तो ये भी चल जाएगा। अगर एंटीजन बी है और यहाँ पे ए बी है तो बी तो मैच कर जा रहा है, इसलिए ये इसको भी ब्लड नहीं दे सकता, ना इससे दे सकता है। अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप ए बी वाले, 4 ही ग्रुप तो होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ब्लड ग्रुप ए बी वाले का, तो यहाँ ए और बी दोनों है एंटीजन, तो यहाँ पे बी है तो ये बिल्कुल नहीं दे सकता है, क्योंकि बी और बी मैच कर जाएगा, आदमी एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे एंटीबॉडी ए है और एंटीजन ए बी है तो ए और ए मैच कर जाएगा तो आदमी एक्सपायर कर जाएगा, मतलब ये इसको भी ब्लड नहीं दे सकता है, ना ले सकता है। यहाँ पे एंटीबॉडी है ही नहीं है तो यहाँ एंटीजन ए बी है तो इसको आराम से दे सकता है, क्योंकि मैच करेगा नहीं। और ओ पे आ जाएगा तो यहाँ पे भी एंटीजन ए बी है और यहाँ पे भी एंटीबॉडी ए बी है, इसलिए इसको भी नहीं दे पाएगा। आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ओ, इसमें एंटीजन है ही नहीं है तो ये सब इसके बी इसका अपोजिट होगा, मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है बी और ये, तो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है। एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर समझिएगा आप। एक बार ये एंटीजन और एंटीबॉडी समझ लेंगे, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी कभी मिलना नहीं चाहिए, वो उसको दे सकता है, उससे ले सकता है। आई थिंक सारी भी क्लियर हो गई। ए बी, जो ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ब्लड ले सकता है, आपको पता है। जो ए बी है ये सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, कौन सबसे ब्लड ले सकता है? तो कौन सा है? ए बी है। और कौन सबको ब्लड दे सकता है? वो आपका ओ है। ये बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो क्या है? ओ है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है? वो क्या है? आपका ए बी है। क्लियर? ठीक है, तो हमने आपको यहाँ भी ये बता दिया था। अब एक आता है आर फैक्टर से कभी क्वेश्चन पुटअप होता है, ये भी आप समझ लीजिए, बस छोटा सा टॉपिक था, कुछ है नहीं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही से पूछा जाता है, या कभी कोई एंटीजन एंटीबॉडी से पूछ लिया जाता है। तो एंटीजन आपका पूरा क्लियर हो गया, ये प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, और एंटीबॉडी भी प्रोटीन है जो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। हमने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी का हमने आपको बता ही दिया है। अब आर एस फैक्टर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर एस फैक्टर क्या था? इसको भी लैंड स्टीनर जी ने खोजा था, और वीनर जी की हेल्प से, उनके सहयोगी थे वीनर जी। इन्होंने क्या किया, आज आप समझ जाओगे इसको आर एस फैक्टर ही क्यों बोलते हैं। क्लियर? तो ये लैंड स्टीनर जी और वीनर जी, इन्होंने अफ्रीका का एक बंदर था जिसका नाम रेसिस, का नाम था रेसिस था। कौन सा मंकी था? अफ्रीकन। इन्होंने इसके ब्लड में एक प्रोटीन पाया, इन्होंने इसके ब्लड में एक प्रोटीन पाया, उसी प्रोटीन का नाम इन्होंने आर एच प्रोटीन रख दिया। आर एच प्रोटीन क्यों? इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। इसका नाम का एक्चुअली पहला 2 अक्षर आर एच से था, तो ये प्रोटीन इस बंदर में पाया गया, ठीक है ना। इसी को क्या कहने लगे? आर एच फैक्टर कहने लगे। अगर ये पाया जाएगा तो आर एच फैक्टर प्लस होगा, नहीं पाया जाएगा तो नहीं। अच्छा, यही चीज ह्यूमन में पाया जाता है। तो अगर ये आर एच फैक्टर जो बंदर में पाया गया था, अफ्रीकन बंदर में, जिसका नाम रेसिस था, जिसके कारण उसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं। तो अगर वो ब्लड ग्रुप आदमी में पाया जाएगा तो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो ह्यूमन में नहीं पाया जाएगा तो आर एच निगेटिव हो जाएगा। तो इसी आर एच फैक्टर के हिसाब से अगर हम ब्लड को दोबारा बांटें तो जो पहले 4 पार्ट में था वो 8 पार्ट में हो जाता है। आपने सुना होगा भैया मेरा
ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और किसी ने पढ़ा मेरा ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, या उनका भैया का ए पॉजिटिव, उनका भैया का ए निगेटिव है। तो अभी तो आपने यहाँ पढ़ा ए बी और ओ, तो ये तो पहले बांटा गया था। लेकिन जब आर एच फैक्टर की खोज हुई, आर एच फैक्टर में इन्होंने खोज किया, तो इन्हीं 4 पार्ट को इन्होंने दोबारा किस में बांटा, प्लस में और माइनस में। प्लस कब होगा, आर एच प्लस, जब उसमें आर एच फैक्टर पाया जाएगा तो वही ए को क्या बोल देंगे, ए प्लस ए पॉजिटिव, और अगर आर एच फैक्टर नहीं पाया जाएगा तो ए निगेटिव हो जाएगा। ऐसे अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है और बी के साथ आप में आर एच फैक्टर पाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आर एच फैक्टर आप में नहीं पाया जा रहा है तो बी निगेटिव हो जाएगा। सेम पैटर्न ए भी फॉलो करेगा और सेम पैटर्न ओ पे भी फॉलो करेगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। मतलब पहले नॉर्मली जब ब्लड पे प्रोटीन की खोज हुई थी एंटीजन एंटीबॉडी के, तो उसको 4 पार्ट में बांटा गया था। लेकिन जब उसमें आर एच फैक्टर को भी खोज लिया गया तो टोटल 8 पार्ट में हो गया, जिसको आपने सुना कि प्लस और माइनस। क्लियर। तो फिर अब आगे देखिए, जैसे अगर वो क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपने यहाँ पढ़ा ना कि भैया यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो यहाँ ए भी दिया है। तो नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा और डीप जाएंगे ना, तो ये आपसे पूछ लेंगे कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है, या यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव। तो आप समझ लीजिए कि ए बी प्लस क्या रहेगा, ए बी प्लस ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, ए बी निगेटिव नहीं। ए बी पॉजिटिव क्या होगा, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, और जो ओ निगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है। संसार में सबसे ज्यादा जो ग्रुप पाया जाता है ब्लड ग्रुप, वो ओ पॉजिटिव वाले का पाया जाता है, और संसार में सबसे कम पाया जाता है ए बी निगेटिव। एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड, सब लोग आप कमेंट बॉक्स में अपना ब्लड ग्रुप लिखिए, क्योंकि इसमें जो बताया गया है सबसे ज्यादा लोगों को क्या पाया जाता है, ओ पॉजिटिव, और सबसे कम ए बी निगेटिव। ए बी निगेटिव जिसको मिलता है बहुत ज्यादा अच्छा वाला, क्योंकि सबसे कम में पाया जाता है। इसके ब्लड की जरूरत सबसे ज्यादा लोगों को होती है। तो अगर किसी को ये ब्लड ग्रुप है तो उसको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। वैसे नॉर्मल आदमी को भी ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब आप समझ गए ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप पता है ना, 4 पार्ट में होता है। इसमें एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। ठीक है। अगर हम इसको ये 4 पार्ट में होता है ए बी और ओ। अगर हम इसको 4 पार्ट में, पहले 4 पार्ट में बांटते हैं। अगर फिर आर एच फैक्टर की बात करते हैं, आर एच फैक्टर को आर एच फैक्टर क्यों बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है ये आर एच फैक्टर पॉजिटिव निगेटिव, तो पहले से पूछो इसको आर एच फैक्टर ही क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेसिस नाम के बंदर पे खोज किया था, जो अफ्रीकन बंदर था। किसने किया था, लैंडिश ने। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये तो आप बहुत बार पूछ जाते हैं। लैंडिश ने जाकर ब्लड ग्रुप का किया था। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ए बी पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। सबसे संसार में सबसे ज्यादा वो पॉजिटिव वाले लोग पाए जाते हैं, और सबसे कम ए बी निगेटिव वाले। आपको हमने होमवर्क दे ही दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप बताना चाहते हैं तो प्लीज मेरा कोऑपरेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना ब्लड ग्रुप लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको प्लीज अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम जो हम नए नए वीडियो डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपको उसका फायदा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।